हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए फर्स्ट सिटिंग के क्वेश्चन का सेट ए का आंसर की। तो हम देखेंगे कि इसमें आप लोगों का कौन कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को आप मिलाते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव का प्रसार शांत है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 2 में आप आ जाइए। जैसे p/2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो फिर अब जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, भाग ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान क्या है। ए का मान इसमें हो जाएगा आपका 21, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आ जाते हैं। तो बहुपद 2x² - 4x - 6 के शून्यक, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो वैसे ही अब हम आएंगे 5 नंबर क्वेश्चन में, x³ + x पर पावर 2 + 2x + 1 x² + 2 इसका घात है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। तो निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 7 में अब आते हैं। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। यदि बहुपद t² + 7t + 10 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, तो आपका हो जाएगा -7/1 यानी -7, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, sin 30 + cos 30 - sin 60 + cos 60, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि द्विघात बहुपद k - 1 x² + kx + 1 का एक शून्यक -4 हो तो k का मान होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -3 एवं -10 है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 12, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 1, 3 एवं उनके गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, यदि px बराबर x पर पावर 4 2x³ + 17x² - 4x + 30 को qx बराबर x + 2 से भाग दिया जाए तो यहाँ हम x का मान 2 रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, x + 2y + 3 बराबर 0, 3x + 6y + 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। इसमें अनगिनत हल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, दो रैखिक समीकरणों की लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी। हलों की संख्या जो है समांतर होती है, इसलिए ये जो है आपका कोई हल नहीं होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। रैखिक समीकरण 5x - 4y + 8 बराबर 0 एवं 7x + 6y - 9 बराबर 0 है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये संगत। क्वेश्चन नंबर 17, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा² + बीटा² का मान है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान है। इसमें p का मान आप लोग अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अभी हम सिर्फ ऑप्शन बताए जा रहे हैं, अगर आपको इसका पूरा विश्लेषण वीडियो चाहिए, आप चाह रहे हैं कि पूरा हम इसको सॉल्व करके बताएं, तो आप लोग धड़ाधड़ कमेंट करते जाएं कि आप मुझे जो है इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो आप आइए, अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 का एक मूल यानी एक शून्यक -3/2 है तो इसका दूसरा मूल है। मूल मतलब शून्यक होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 यानी 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति जो है यानी वास्तविक और असमान, यानी असमान और समान होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² - 6x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 22, यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो द्विघात निम्नलिखित में px का एक गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। यदि बहुपद cx² + ax + b के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा यानी c/a होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी सी। बी के जगह पे यहाँ पे ए है, इसलिए c/a, और सी के जगह पे बी है और बी के जगह पे ए है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का अर्थ होता है पावर 2, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें पहला जो है द्विघात नहीं है, दूसरा आपका द्विघात समीकरण होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अब ऐसे ही हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन ए भी आपका द्विघात समीकरण है, ऑप्शन बी भी आपका द्विघात समीकरण है, ऑप्शन सी भी आपका द्विघात समीकरण है, ऑप्शन सी जो है आपका द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए डी नंबर जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 का विवेचक है। विवेचक का अर्थ होता है डी, तो डी बराबर b² - 4ac होता है, तो इसमें आपका आंसर निकलेगा 1। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखाचित्र
है, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, यदि ये सवाल आपका अब एपी से पूछा जा रहा है, p+1, 2p+1 और 4p+1 यानी 3 डिजिट दिया हुआ है, इसमें समांतर श्रेणी में p का मान ज्ञात करना है, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 2 आंसर निकलेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, समांतर श्रेणी 159 का सारवंतर है, सारवंतर का अर्थ होता है यानी A2 माइनस A1 D बराबर ऐसा होता है, तो इस फॉर्मूला से अगर हम निकालेंगे तो इसका यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो आपको 4 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद -38, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, आप लोगों को दूसरी वीडियो में बता दिया जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11, पांचवा पद एवं सारवंतर डी है तो उसका प्रथम पद क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 32, n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² + 2n+1 है, तो इसका छठा पद होगा, छठा पद में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भी आपका नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, डी नंबर आपका करेक्ट है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में होने के लिए आपको डी का मान बराबर होना चाहिए, इसमें डी का मान 7 में से 1 घटाएंगे आपका 6 हो जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे आपका 2 हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। वैसे ही जो है बी भी आपका सही नहीं है, वैसे ही आपका जैसे 2x में से x घटाएंगे x, 3x में से 2x घटाएंगे x, 4x में, यानी इसका सारवंतर समान आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं होने के लिए आपका डी बराबर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए का भी डी बराबर नहीं है, बी का भी बराबर नहीं है, सी का भी बराबर नहीं है, आपका डी नंबर ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि इसका जैसे 2 पर पावर 2 4 हो गया, 4 पर पावर 2 16 हो गया, 16 से 8 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, वैसे ही आगे इसका सारवंतर आपका 8 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 35, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल निकालने के लिए आप SN वाला फॉर्मूला से निकालेंगे तो इसका ऑप्शन निकल जाएगा आपका सी। 36, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, इसमें ऑप्शन में sin 45 को हम लिख सकते हैं 1/√2 और इसको भी लिख सकते हैं 1/√2, तो 1/√2 और 1/√2 को हम यानी काट देंगे तो आपका बच जाएगा 1 बचेगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 37, cos² a + 1 + tan² a, इसको cos² a और 1 + tan² a को हम लिख सकते हैं sec² a, तो cos² a sec² a को हम लिख सकते हैं 1/cos² a, तो cos² a कट जाएगा, आपका ऑप्शन यानी 1 आएगा आपका आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 38, tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 का मान आपका हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से लिया गया दोस्तों, आपको याद करना पड़ेगा। वैसे ही आप लोग आते हैं 39 में, cos 60 डिग्री का मान है, cos 60 डिग्री sin 60 का मान होता है आपका √3/2, वैसे ही उसका cos 60 का हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 40, sin² 90 tan² 45, इसका हो जाएगा आपका sin² 90 यानी sin 90 का मान होता है 1, तो 1² हो गया आपका 1² और tan 45 का मान होता है आपका 1, तो इसका भी स्क्वायर 1² - 1² आपका हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। sin 90 - a बराबर होता है आपका cos a, ये भी एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ज़्यादातर फॉर्मूला पूछा गया है आप लोगों को दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो cos अल्फा - बीटा का मान है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो sin थीटा + cos थीटा का मान, थीटा sin 45 का मान हो जाएगा आपका 1/√2, cos थीटा का मान हो जाएगा यानी cos 45 का मान भी हो जाएगा आपका 1/√2, 1/√2 और 1/√2 को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी √2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 44, यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a / 1 + tan² a का मान है, इसमें आपका ऑप्शन निकल जाएगा अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो बी। आप लोगों को सॉल्यूशन वाला वीडियो मिल जाएगा, ये आपको सिर्फ ऑप्शन के तौर पे दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट करते जाएं, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मुझे भी हौसला होगी और मैं आपको जरूर इसके बाद जो है एनालिसिस वीडियो लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 45, यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो tan थीटा, यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान है, इसमें हो जाएगा आपका p/b होता है tan का मान, p/b, p का मान है आपका 12, b का मान है आपका 5, अगर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 12/13 आएगा, क्योंकि आपको इसका s का मान 13 आएगा। क्वेश्चन नंबर 46, cos 59 / sin 31 tan 80 / cot 10, इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे इसका मान भी आपका 1, इसका मान भी 1, 1 × 1 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 47, यदि tan 25 × tan 65 बराबर sin a तो a का मान है, a का मान दोस्तों हो जाएगा आपका यानी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 48, cos थीटा बराबर x
तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा। इसको अगर सोल्यूशन कीजिएगा आपका तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। वैसे ही हम लोग आएंगे अब 49, क्वेश्चन नंबर 49, 1 माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा, इसका आंसर आएगा आप लोगों का क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, बिंदु 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा 0 8 कॉस 60 डिग्री के बीच की दूरी आपका 8 निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, यदि O बराबर 0 0 मूल बिंदु से हो तो इसमें आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर रूट आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 53, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, वाई से बिंदु की दूरी एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स आपका 12 है, वाई आपका 14 है, तो एक्स का मान 12, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, बिंदु -6 -8 की कोटि है, कोटि को दोस्तों हम लोग वाई बोलते हैं, इसलिए -8 होगा, -8 ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 55, बिंदु 3 -4 किस पाद में है, यानी ये चतुर्थ पाद में है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, बिंदु 4 -4 और -4 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। अगर हम जोड़ेंगे 4 और 4, -4 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 0, और -4 और -4 को जोड़ेंगे 0, यानी 0 0, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, रेखा ए बी के मध्य बिंदु 2 4 है और बिंदु ए के नियामक 5 7 है, तो बिंदु बी के नियामक है, ऐसे ही निकालेंगे हम, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 59, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10 - 6 तथा 6 - 10 हो तो वृत्त के व्यास के केंद्र के निर्देशांक है, ऑप्शन नंबर पी, यानी 2, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 2। क्वेश्चन नंबर 60, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना हो 4 6 0 4 और 5 5 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक है, ऑप्शन नंबर डी 3 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 61, यदि ए 0 1 बी 0 5 एवं सी 3 4 किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है तो एबीसी के क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, इसमें आपका हो जाएगा, अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला से निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 62, 10 10 डिग्री 10 23 डिग्री 10 80 डिग्री 10 67 डिग्री, इसका जो है मान हम निकालेंगे अगर तो आपका आएगा 1। वैसे ही अब दोस्तों हम लोग आते हैं त्रिभुज से संबंधित ये सवाल है, आप लोगों को आगे सॉल्व करके दिया जाएगा, आप लोग कमेंट करते जाएं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100 अनुपात 144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 100 का हो जाएगा दोस्तों 10, 144 का हो जाएगा 12, यानी 10 अनुपात 12 जिस ऑप्शन में है वही होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 64, दो वृत्तों को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। दो बिंदु यानी त्रिभुज को अगर दो अलग अलग बिंदु पर करता है तो इसको हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4 अनुपात 9 के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है। जब भी क्षेत्रफल बोलता है तो हम उसका जो है भुजा का स्क्वायर करते हैं, यानी 4 का स्क्वायर आपका 16, 9 का स्क्वायर आपका 81, यानी 16 अनुपात 81, ऑप्शन नंबर आपका सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आप ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन नंबर बी 96 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC का मान निकालना। AC का मान आपका निकलेगा 5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q, कोण R बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? आप देखिएगा, अगर दो त्रिभुज बनाएंगे हम DEF और PQR तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, त्रिभुज ABC एवं DEF इस प्रकार है कि AB बटे DE, BC बटे EF, CA बटे DF एवं कोण A बराबर 40 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री, तो F की माप है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आप आ जाते हैं हम लोग 70 में, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या आपका हो जाएगा, यानी दो वृत्त अगर दो प्रतिच्छेदी वृत्त है इसमें उपनिष्ठ स्पर्श रेखा आपका 2 हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं एक ऊपर में एक नीचे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2 रेखा होगा। क्वेश्चन नंबर 71, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB बराबर होगा
आपका यानी दो स्पर्श रेखाएं जो है, दो स्पर्श रेखाएं दोनों की लंबाई बराबर होती है। यहाँ अगर 8 दिया हुआ है तो ऑप्शन में भी आपका 8 ही सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, यदि पी ए एवं पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं ए पी बी 80 डिग्री है तो कोण पी ओ ए होगा। अब आप जो है 80 का आधा कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक से ये बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर कौन सा कोण बनाती है। दोस्तों ये अब जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी समकोण बनाती है। ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 74, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्र त्रिज्या का अनुपात बोले अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिज्याओं को हम स्क्वायर कर दें। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी 9:16 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 75, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है। इसमें आप अगर निकालेंगे इसको फॉर्मूला से त्रिज्यखंड का तो आपका निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात है, अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन का एनालिसिस चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन का, तो हम इसके बाद आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन को हर एक लॉन्ग क्वेश्चन का जो है आंसर लेके आएंगे आप लोगों को पीडीएफ के द्वारा या वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए आप लोग जो है कमेंट करते जाएं कि मुझे जो है लॉन्ग क्वेश्चन का यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 76 में ही देखते हैं हम लोग। दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। परिधि और त्रिज्या का अनुपात हमेशा बराबर होता है 5:7, तो ऑप्शन में भी 5:7 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, 7 sec स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम ये कॉमन लेकर के कर सकते हैं। जैसे इसमें 7 कॉमन ले लेंगे तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यानी आपका ऑप्शन यानी 7 जिस ऑप्शन में है वही होगा, ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 78, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इसको अगर हम ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 79, मीनार के पाद बिंदु से दूरी 10 मीटर है और कोण 60 डिग्री है तो इसका निकल जाएगा आपका 10√3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, कोण का मान 60 डिग्री है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें 20√3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81, दो गोले के आयतनों का अनुपात 64:125 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। 64 का अगर हम क्यूब करेंगे तो आपका निकल जाएगा 4 और 125 का अगर करेंगे हम तो 5, यानी 4:5 जिसमें है वही ऑप्शन, यानी उनके 4:5 ये त्रिज्या का अनुपात निकला। अब त्रिज्या का अनुपात से हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है एवं उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। उनके आयतनों का अनुपात आपका हो जाएगा 96:175, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। क्वेश्चन नंबर 84, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या 14 है तो इसका आंसर निकल जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 85, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है, इसके कोण की लंबाई, यानी घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3, यानी इसमें आपका 2 आ जाएगा, 2 ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 86, किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। आपका ये हो जाएगा 4 गुना, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, यानी किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है, यानी इसमें आपका हो जाएगा 4:3, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 88, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगी। इसका त्रिज्या हम लोग निकालेंगे तो आपका 14 सेंटीमीटर निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, ये भी आपका त्रिकोणमिति का सवाल है। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पर पावर 4 थीटा, इसका मान अब हम लोगों का निकल जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 90, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर ए, तो इसमें आपका जो ऊपर में होता है वही आंसर होता है, यानी ऊपर में tan स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए जिस ऑप्शन में होगा उसी वही होगा, यानी ऑप्शन डी में है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, वर्ग अंतरालों 2, 5, 5, 8, 8, 11 के वर्गों की लंबाई है। वर्गों की लंबाई यानी हम करेंगे 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 8 में 11 में से 8 गया 3, यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी बीच में माइनस करके निकाला जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसका आंसर है 3। 92, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है
तो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा इसमें 9। क्वेश्चन नंबर 93, प्रथम 6 प्राकृतिक सम संख्याओं का माध्य। प्रथम 6 प्राकृतिक सम संख्या जैसे हम ले लेंगे 2, आपका हो जाएगा 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 1 2 3 4 5 यानी 12 तक। तो इसको आप 6 से हम डिवाइड करेंगे, 2 4 6 6 12 और 8 कितना आपका हो जाएगा 20, 20 और 10 30, 30 और 12 यानी 42, 42 बाई 6 करेंगे आपका 7 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 94, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा यानी ऑप्शन नंबर बी। 8 7 9 3 5 इसमें जो है बहुलक यानी जो सबसे ज्यादा बार होता है वो है, यानी सबसे ज्यादा बार 5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। 96, पी बराबर 0.02 तो पी डैश बराबर है 1 में से 0.02 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 0.98 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 97, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता है, इसका प्रायिकता हो जाएगा आपका 1/6 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 98, दो सिक्कों की उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता यानी हेड आने की प्रायिकता हमेशा 1/2 होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 99, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता है, इसमें आपका हो जाएगा 2 महीना लिया जा रहा है तो आपका हो जाएगा 1/6 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है यानी 100वां नंबर। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको और इस तरह का वीडियो चाहिए, सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए या आपको सेकंड सिटिंग के क्वेश्चन का भी एनालिसिस चाहिए यानी आंसर की चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और इस तरह के वीडियोज़ लाते रहें, जैसे साइंस के हो गया, जैसे सोशल के हो गए या और भी सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग सारे सिटिंग का मैं ये आंसर की लाऊंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा, एक पासे की फेंक में 4 या 5 आने की प्रायिकता आपका 1/3 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो दोस्तों ये था आपका मैथ का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन बिहार बोर्ड का। तो आप लोग ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दूसरे दोस्तों तक भेजें जो भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं उन तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो अपना मिला सकें, यानी कितना मार्क्स आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, 50 में 50 या 48 या कितना भी जरूर चेक कर लें आप एक बार।